अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। आज हम आपको बताएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आई हैं इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट रेंजर की, उसमें अप्लाई करने का जो ऑनलाइन तरीक़ाकार है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना। ब्राउज़र में जाके आपने लिखना है www.jobs.punjab.gov.pk। जब आप ये सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही वेबसाइट खुलेगी आपने इसके ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आएंगे लॉग इन और रजिस्टर्ड का ऊपर की तरफ। तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, पासवर्ड एक दफ़ा देना है, फिर दूसरी दफ़ा पासवर्ड देना है। पासवर्ड दे के फिर उसके नीचे जो कैप्शन आ रही है वो आपने टाइप करनी है। कैप्शन टाइप करने के बाद आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर आपको साथ ही रजिस्टर का बटन नज़र आएगा। तो ये इस तरफ है। रजिस्टर के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने अपनी मेल में जाके ना उधर से वेरीफाई अकाउंट एक्टिव कर लेना। उसके बाद आपने जाके इसी वेबसाइट के ऊपर दोबारा लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर देखेंगे ऊपर वाली साइड पे तो आपको एक प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आप जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी डिटेल्स है ना वो डालनी है। तो जैसे ही प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी, जिस तरह भी यह सामने आ रहा है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है ऊपर। नाम लिखने के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मतलब जो दो नाम होते हैं, किसी का एक होता है किसी का दो होता है, वो आपने इस तरह ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद उसके नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी, जो आईडी कार्ड पे लिखी हुई है वो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद ये नीचे जो एज वाला खाना है ये खुद सेलेक्ट कर लेता है वो। और उसके बाद नीचे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मतलब आप फीमेल है मेल है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्शल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा है या सिंगल है, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने वाले साहब का नाम लिखना है। जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं उनका, वो अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकती हैं। यहाँ पे वाले साहब का नाम लिखना है। वाले साहब का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना मज़हब सेलेक्ट करना है, मतलब आप मुसलमान हैं, माइनॉरिटी कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं वो। इसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे कि आप आपका पंजाब की किस सिटी से तल्लुक़ है। इस जगह पे आपने अपना मुकम्मल परमानेंट एड्रेस, जिस जगह पे आप, जो कि आपके आईडी कार्ड का एड्रेस है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे पूरा वो आपने फिल करना है, मेंशन करना है। और जो नीचे है ना सेम है, ये चेक को भी यहाँ पे टिक भी लगा देंगे तो इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह पे आपका एड्रेस जो है ना वो शामिल हो जाएगा। इस जगह पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे आपने अपने आईडी कार्ड की एक्सपायरी लिखनी है, एक्सपायरी डेट। उसके नीचे आपने अपने आईडी कार्ड की फ़्रंट और बैक की पिक्चर्स बना लेनी है, उनको रीसाइज़ कर लेना है। गूगल पे जाके ऑनलाइन फ्री रीसाइज़र के नाम से सॉफ्टवेयर होगा, उसमें जाके आपने उसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम कर लेनी है, साइज़ 2 KB से कम कर लेना है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसी के नीचे सेम तरह आपने डोमिसाइल के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो डोमिसाइल का नंबर यहाँ पे लिखना है। नीचे डोमिसाइल की जो इशू डेट है वो लिखनी है। सेम डोमिसाइल की भी पिक्चर बना लेनी है और वो भी यहाँ पे अपलोड करनी है आपने। उसका भी साइज़ कम कर लेना है, तो वो भी यहाँ पे अपलोड करनी है। इस अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल डालेंगे। उसके नीचे आपने जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनाया है आपने वहाँ पे उसका नंबर ऐड करना है, उसकी भी पिक्चर अपलोड करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस की भी पिक्चर अपलोड करनी है। ये सारा प्रोसेस सेम इसी तरह करना है। सेम इसी तरह नीचे ये जो आ रहा है, अगर आपने हिफ्ज़ किया हुआ है, आपके पास सनत है, तो वो यहाँ पे भी आप टिक कर सकते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब डिसेबल हैं, तो उनके मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप अपने मुतल्लिका इदारे से जो NOC लेंगे उसके हिसाब से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे NOC की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं सेम। अब इस तरह आपने जब सबसे एंड पे आएंगे ना तो नीचे आपको नेक्स्ट का बटन आएगा, नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मतलब आपने आगे जाके जो अगली है ऑप्शन वो है आपकी स्किल एजुकेशन यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है कि आपने आपके पास डिग्री कौन कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपने अपना डिग्री सेलेक्ट कर लेने के, मतलब आप मैट्रिक नंबर वाइज करना है ना, पहले मैट्रिक फिर FA फिर BA। यहाँ पे आप अपनी सेलेक्ट कर लेना है डिग्री कि मैं मैट्रिक के करूँ। मैट्रिक में आपने नीचे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने अपने इस जगह पे अगर आपके इदारे का नाम शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स जैसे आप सेलेक्ट करके नीचे जाके आपने मैनुअली अपने जो आपने जिससे आपने डिग्री की है ना वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद इसी तरह आपने डिग्री की जो मार्क्स हैं वो आपने लिखने हैं।
मार्क्स लिखने के बाद आपने कहाँ से किया वो लिखनी है। उसके बाद एंड पे जाके जो आपका वेरिफिकेशन आ रहा है नंबर, वो आपने यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है वो आपने ऐड कर देना है। नीचे आपने जो डिग्री की तस्वीर है वो भी अपलोड करनी है, ठीक है। वो भी आपने पिक्चर क्लियर बना लेनी है, उसको रीसाइज कर लेना है। उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद सेम इसी तरह आपने इंटर का भी कर लेना है, बीए का भी, एमए का भी, सारी आपने डिग्रीज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इस जगह पे आप अपने स्किल्स ऐड करेंगे, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, स्किल्स है। इसी तरह तमाम प्रोफाइल आपने कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपने ऊपर जो आपको ऊपर वाली पट्टी है ग्रीन कलर, उसमें आपको जॉब्स का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जैसे ही जॉब्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, सामने आपको नज़र आएगा इंस्पेक्टर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर। जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करें उस पर क्लिक करें। उसके बाद सामने अप्लाइड ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पे आप करें 60 से 70 हज़ार कर लें, जो भी आप सिलेक्ट करें। उसके बाद अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई के बटन के ऊपर दबाएंगे आप, तो आपका जो ऊपर है, ऊपर सामने की तरफ आपको आपका लिखा आ जाएगा कि अप्लाइड सक्सेसफुली। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जब आपका सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो सबसे पहले आपने अपनी मेल चेक करनी है। वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपका ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ आपने वहाँ से वेबसाइट से अपना जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो निकाल लेना है। उसके साथ आपने अपनी आई डी कार्ड की कॉपी एक, उसके साथ पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, आपकी जो सनतें हैं, तालीमी सनद, उसकी कॉपीज़ और एक डोमिसाइल की कॉपीज़ अटेस्टेड शुदा, ये आपने एक पूरा फॉर्म के साथ लगानी है। लगाने के बाद आपकी जो ऐड है, जो वैकेंसीज़ का ऐड है, उसके ऊपर आपका जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो फॉरेस्ट ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा होगा, उसका नंबर भी लिखा होगा और उसका एड्रेस भी लिखा होगा। वहाँ पे जाके आपने बाई हैंड जमा भी करानी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो भी आपका अप्लाई नहीं होगा, अगर आप बाई हैंड जमा नहीं करते तो भी आपका अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें पहले तो इस तरह होता है कि रिटर्न टेस्ट वगैरह नहीं होता, सिर्फ फिजिकल वगैरह होता है। उसके बाद बंदे की सिलेक्शन हो जाती है, उसके जो मैट्रिक और एफए में नंबर्स होते हैं उसके ऊपर। लेकिन इस दफ़ा का कोई चांसेस मैं नहीं पता कि क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, ये तो आगे बेहतर पता चलेगा जब वगैरह चीज़ों। लेकिन अप्लाई करें, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई है। तो अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।